हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो लगभग डेप्ट फ्री है और उनका 5 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 15 से लेके 25% के अप्रॉक्स। और दोस्तों ROE 20% प्लस ROC भी 25% प्लस और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जो ये दर्शाता है कि उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी एक डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है उनका। तो डिविडेंड उतना खास भी नहीं कह सकते, बट हाँ डिविडेंड कुछ प्रोवाइड कर देती है, तो इससे ये इंडिकेट है कि कंपनी प्रॉफिट में है और बेस्ट कर रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं उन 5 कंपनियों के बारे में, जिसमें से पहला है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखा जाए तो निफ्टी का भी उतना नहीं है जितना पॉलीकैब इंडिया का प्लस है, और 5 ईयर का तो कमाल का है दोस्तों। 5 ईयर में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों आगे इसके बारे में और चार्ट भी देखेंगे। इसकी पॉलीकैब इंडिया ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इसका 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 21% CAGR, जो दर्शाता है कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ROE 22% है, ROC 31% है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और कंपनी 0.4 से 0.6% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। दूसरा है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी जानी मानी कंपनी है जो पंप वाले बिजनेस में है। अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर की, और कंपनी के शेयर ने वाकई में कमाल का रिटर्न दिया है 30% प्लस एंड ROC फ्रिक्वेंटली 25-15% रिसेंट ईयर इसने प्रोवाइड करवाया है। और लगभग लो डेप्ट कंपनी, लो डेप्ट मीन्स कर्जा बिल्कुल बहुत कम है। और दोस्तों डिविडेंड भी देती है ये कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। लेकिन कोई भी निवेश से पहले आपका खुद का एनालिसिस होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ इस वीडियो बिल्कुल एजुकेशन पर्पस आप इसको लीजिए। मैं यहाँ पे इनका डेटा बता रहा हूँ, बट मेरी कोई भी सलाह नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक को कंसीडर करके आप इनमें निवेश करें। स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकता है उन लोगों के लिए जो बिना जाने ही इसमें निवेश करते हैं। तो इसमें ऐसी अच्छी जानकारियाँ सीखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप बिल्कुल दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो आइए तीसरी कंपनी के बारे में जानते हैं, डेविस लेबोरेटरी। ये एक फार्मा कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपनी में। फार्मा API सर्विसेज रिसेंट क्वार्टर शो डबल डिजिट ग्रोथ किया है। ROC 20% प्लस, लॉन्ग टर्म ROEC मेट्रिक और स्ट्रॉन्ग। और लगभग दोस्तों इसका भी लगभग डेप्ट लो है, केस भी ठीक है, डिविडेंड यील्ड लो है, बट हाँ डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ये कंपनियां अभी ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, तो डिविडेंड इनका उतना हाई नहीं रहता है, बट हाँ डिविडेंड प्रोवाइड करती है। लेकिन इनके अगर आप 1 से 5 साल के रिटर्न देखोगे तो डबल से 5 गुना और 7 गुना इन कंपनियों ने अपने शेयरधारकों को रिटर्न किया है। उसी तरीके से एस्ट्रॉल लिमिटेड है दोस्तों। एस्ट्रॉल लिमिटेड भी बेहद अच्छी कंपनी, हर कोई जानता ही होगा, जो घरों में यूज़ होता है, पाइप वगैरह इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड इसका भी हाई अच्छा रहा है। कंपनी का ROC 20%, ROE भी शानदार है। लो डेप्ट कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही कह सकते हो। डिविडेंड हल्का फुल्का इसका भी है, कंपनी देती है। ये ग्रोथ वाली कंपनियां हैं। और 205वीं कंपनी है आपकी वारी एनर्जी। वारी एनर्जी भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है। सोलर से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और अभी ये डिमांडेबल प्रोडक्ट है, डिमांड वाला बिजनेस सेक्टर वाला कंपनी है, और अच्छी खासी कंपनी है। फंडामेंटल इसके बेहद काफ़ी अच्छी है। कंपनियां अगर अच्छी है तो दोस्तों ये
आप रिजनेबल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ के स्टॉक रिजनेबल हो। स्टॉक इनके इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी महंगा है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ दे रही है, तो इसलिए मार्केट ऑलरेडी इनके एक्सपेक्टेशन हाई है। कंपनी का आप चार्ट देख लो, कंपनी बेहद अच्छा खासा 5 ईयर का रिटर्न देखो। आप अगर स्टॉक मार्केट में हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 5 ईयर का रिटर्न देखो। कंपनी की ग्रोथ क्या है, बैलेंस शीट बेहद मजबूत है पांचों की पांचों कंपनियों की। तो ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनियों के बारे में मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सारी की सारी कंपनियां हैं, 5 ईयर ग्रोथ इनका काफ़ी अच्छा है, जैसे पॉलीकैब हो गया, शक्तिपयम, वारी एनर्जी और अस्ट्राल 5 लिमिटेड, डेविस लैब और डिफरेंट सेक्टर की कंपनियों का मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चुनना है। डिविडेंड का कम है, बट हाँ ठीक है, डिविडेंड प्रोवाइड करती है हर कंपनी। पांचों कंपनियों के बारे में बताया, पांचों कंपनियाँ डिविडेंड देती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। पांचों कंपनियों के बारे में बता दिया मैंने, चार्ट भी यहाँ रखा है, चार्ट आप देख सकते हो इनका रिटर्न। इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। FII, DI, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। तो ये यहाँ पे एक इंडिकेट है कि कंपनी बेहद सही है। इन लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है FII, DI, म्यूचुअल फंड का, तो एनालिसिस इनकी मजबूत होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले ये डेटा देखना बेहद ज़रूरी है कि FI का कितना इसमें होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है भी या नहीं है, ये आपको देखना चाहिए। ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत काम की है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट बिल्कुल किसी भी कंपनी का 1 से कम होना चाहिए। ROE 15% से ज़्यादा होना चाहिए, जो है इन कंपनियों में लगभग। और रिवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, और इनका असेट कितना है। अगर ये बढ़ रहा है और है, तो दोस्तों ये आपके अकॉर्डिंग या एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी कह सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट में आप एनालिसिस से ही आइए, होप से मत, क्योंकि होप आपको दिक्कत दे सकता है। स्टॉक मार्केट में आपका जितना एनालिसिस अच्छा होगा, आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और लॉन्ग टर्म पर्पस के विज़न से सोचिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहता है, स्टॉक डाउन होता है, अप होता है, तो वहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस अच्छा है और स्ट्रॉन्ग आपने एनालिसिस की है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कीजिए।